मॉर्निंग फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं बहन की तरफ। उसकी है डिलीवरी और इसका है सी सेक्शन। बस इंतज़ार कर रहे हैं कि हस्बैंड आए और उनके साथ हम लोग चले जाएं। और हो रहा अर्ली मॉर्निंग का टाइम। और आयशा को हम इसलिए लेके जा रहे थे क्योंकि आयशा का मेडिकल चेकअप था, स्कूल वालों ने दिया था। और बस शिराज आए हैं, हम लोग अम्मी के घर से निकले हैं और शिराज आए और बीच में हमारी बाइक भी पंक्चर हो गई थी। ये है उखाई मेमन हॉस्पिटल जो लालू खेत में है, नहीं करीमाबाद पे है। वहाँ पे थी डिलीवरी, जो कि हमें पहले से पता था कि 28 को डिलीवरी है। तो मुझे पहले जाना था मगर मैं इन दी एंड पहुंच नहीं सकी। मगर जब मैं पहुंची तो बस अभी बेबी आया था और इनक्यूबेटर में था। तो बस ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद हम लोगों ने कपड़े वगैरह दिए बच्ची के। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बच्ची थी। मुझे तो अपनी सारी भांजी और भांजे बहुत अच्छे लगते हैं। अभी तो 2 ही हैं, तीसरा ये है। तो ये वाला ड्रेस जो है पीच कलर का वो पहनाना था। नानी ऑलरेडी जाकर पहले से बैठी हुई थी। अम्मी और अब्बू मुझसे पहले चले गए थे। मैं अम्मी अब्बू के घर में रुकी थी और सुबह का इंतज़ार करी थी कि सुबह हो तो मैं जो हूँ इनके साथ निकलूँ। पर शिराज थे अपने घर पे, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। और लेट क्या हुआ है, हम लोग निकले थोड़ा सा आगे पहुँचे, गुलिस्तान जौहर में ही थे कि हमारी बाइक का टायर पंक्चर हो गया, जो एज़ यूजुअल हो जाता है। तो बस खैर पहुँच गए। और मुझे वहाँ पे स्टे नहीं करना था क्योंकि मुझे आयशा को मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाना था। वहाँ पे इसके फ़ौजी फाउंडेशन जहाँ स्कूल करवाया है, स्कूल में एडमिशन करवाया है, वहीं पे ही फ़ौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल में उसका चेकअप था। तो इसीलिए आयशा साथ थी। और उसके बाद मैं वापस घर आ गई और मुझे सोना भी था क्योंकि मुझे रात में स्टे करना था हुमैरा के पास। तो जब मैं अम्मी की तरफ आई उसके बाद हम लोगों ने अफ्तार वगैरह किया। अफ्तार वगैरह करने के बाद मुझे और भाभी को देखने के लिए जाना था, बेबी को, और मैं जो हूँ ना वहाँ पे रुकने के लिए जाना था। अब जो है वो सहरी का टाइम हो गया है और ये अभी तक सो रही है। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि रात का क्या क्या पहर हो गया और ये सो रही है और सब लोग सहरी कर रहे हैं। ये आपको थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा मगर तकरीबन 3:30 बज रहे। और ये स्टाफ नर्स वगैरह जाके सब लोग सहरी कर रहे थे। थोड़ी देर में ये उठेगी, मैं आप आंखें खोलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरी बहन की माशाल्लाह बेबी 3rd है और बेटी दूसरी है। मैंने अपनी तरफ से तो इसका नाम सोच लिया जोनिश। बाकी माशाल्लाह बहुत सारे ददियाल वाले हैं, पुपियाँ हैं, तो उनकी मर्ज़ी है, वो जो भी नाम रखेंगे। फिर मुझे जो है वो रात में रुकना था, फिर सुबह जाना था। सुबह उसकी छुट्टी भी हो जाती। तो जब सुबह हुई फिर मैंने इसके कंगा वंगा किया, बहन के इसकी चुटिया बनाई और साथ में मैंने बेबी को साफ़ किया, उसको जो है कपड़े वगैरह पहनाए। मुझे अपनी तरफ से पिंक कलर की जो मैंने हेयर बैंड मुझे अच्छा लग रहा था मैंने वो पहनाया और अपनी पसंद से एक पिंक कलर का ड्रेस पहनाया है इसको। उसके बाद जो है वो बस हुमैरा की जो असल में था 1 दिन का स्टे होता है हॉस्पिटल में, 1 दिन के बाद वो ऑफ दे देते हैं। तो हुमैरा जो है माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव है। वो जो है वो दूसरे दिन जल्दी खड़ी हो जाती है और ख़ुद से चल भी लेती है, मतलब बग़ैर सहारे के। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसे हिम्मत दे, सेहत दे, ताकत दे, उसकी बच्ची को भी सेहत दे, हिम्मत दे, ताकत दे अल्लाह ताला इसी तरह, और अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। अब मेरा वापसी का टाइम था। वापसी में जो है मुझे मेरे बहनोई ने ऑटो करवा दिया था और रास्ते में ही जो है रोज़ा खुलने का टाइम हो गया। और सब लोग जो है कराची में इसी तरह ही रमज़ान में बाज़ औक़ात जो है वो इसी तरह होता है। बाज़ औक़ात क्या होता है, डेली यही होता है कि अगर आप रोज़े के टाइम पे निकल जाएं तो आपको जो है वो खजूर, पानी या शरबत ज़रूर देंगे, समोसा दे देंगे, कोई कोई बिरयानी भी दे देगा। अक्सर जो है हमारे साथ इस तरह होता है कि हम लोग कहीं मार्केट वगैरह से आ रहे हैं और रास्ते में जो है कहीं रोज़ा खुलने का हुआ तो पानी या खजूर इस तरह ले लेते हैं। और मुझे ये इंतज़ाम बहुत अच्छा लगता है जिस तरह ये लोग सब कराची वाले या जो भी करवाते होंगे, क्योंकि हम तो कराची में रहते हैं तो हमने तो यहीं का इंतज़ाम देखा है। बाकी मैं घर आ गई थी, इनको फ्राइडे के कपड़े बना दिए थे, जुम्मतुल विदा था और मैं इनके कपड़े पहले से ही स्टिच करके गई थी जैसे कि मैं हमेशा स्टिच करती हूँ। और जुम्मतुल विदा है, आखिरी रोज़ा है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इसी तरह ही रोज़े रखना नसीब करे, इसी तरह रमज़ान नसीब करे
और रमज़ान में सबको ही बहुत मज़ा आता है, जैसे कि मुझे भी बहुत मज़ा आता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ